अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज हम एक थोड़ा फ़िलासफ़िकल टॉपिक को टच करेंगे अबाउट साइंस कि साइंस क्या चीज़ है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके ऊपर साइंस को प्रैक्टिस किया जाता है। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहती रही हूँ कि जियो पॉलिटिक्स का ताल्लुक जो है एक बिगर पिक्चर से है, और बिगर पिक्चर जो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की लेते हैं उसके पीछे हमारे वर्ल्ड व्यूज़ क्या हैं, हमारी बेसिक थिंकिंग क्या है, इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। इसी वजह से मुझे जो इंटरेस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब हुआ, उससे पहले मेरा इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजी में और फ़िलासफ़ी में कि व्हाट इज़ द वे वी आर थिंकिंग और किस तरह से इंसान हमेशा सोचते रहे। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, और हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना जो है ये मतलब हमारा हक भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है। और फ़िलासफ़ी आई थिंक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जहाँ जो एक स्पेस हमें देता है जिसमें हम अपनी इनर जो वर्किंग है माइंड की और हमारी थॉट क्या है उसको हम स्टडी करते हैं, और किस तरह से हम बिहेव करते हैं, किस तरह से हम अपनी मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ बनाते हैं, किस तरह से इंसान यानी बेसिकली सोचता है, और एक बेहतर ज़िंदगी क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िलासफ़ी में एक स्पेस हमें मिलती है जिसमें हम ये बातें डिस्कस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और एक दूसरे के आइडियाज़ फिर हम शेयर करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस। और इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि साइंस जो है वो कोई ऐसी ओवर आर्चिंग चीज़ नहीं है जो कि पूरी ह्यूमन थॉट को कवर कर लेती है, बल्कि ये एक पार्ट है इंसानी थॉट की, इंसानी सोच का एक सेक्शन है। और ये जो एक सेक्शन है ये भी कुछ एजम्पशंस के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी हम कहते हैं ना कि साइंस जो है ना वो इस चीज़ को इनकरेज करती है कि सिर्फ फैक्ट्स को देखा जाए, फैक्ट्स के ऊपर बुनियाद पर जो है ना वो सारी बात की जाए। लेकिन साइंस को शुरू करने से पहले या साइंस को प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस को पहले अज्यूम करना पड़ता है। दैट मीन्स के उसकी जो बेस है, जिस बुनियाद पर साइंस को किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, वो बेस फैक्ट्स के ऊपर उसकी बुनियाद नहीं है बल्कि अजम्पशंस के ऊपर बुनियाद है। अजम्पशंस उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजम्पशंस वो चीज़ें होती हैं जो कि हम यानी प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन हम प्रूफ के बगैर हम समझते हैं कि वो रियल है, वो ट्रू हैं, और हम उनकी ट्रूथ को अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये बातें तो सच हैं और इसकी बुनियाद पे हम ये साइंस करें। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि जो रॉबर्ट प्रिडली है वो भी एक फ़िलासफ़र था, 1998 में उसने ये बात की थी कि ऑल साइंटिफिक स्टडी इज़ इनएस्केपेबली बिल्ड ऑन at least some essential assumptions that cannot be tested by scientific processes। यानी ये बहुत मतलब मुझे अच्छी बात लगती है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बहुत लाइक रियलिस्ट भी हैं, पॉजिटिविस्ट भी हैं, मगर वहीं पर उन्हीं के बीच में ऐसे लोग भी हैं जो कि रियलिटी को ना ओपन माइंडेडली देखने की कोशिश करते हैं और सच्चाई को एज अ सच्चाई लेते हैं, और किसी डॉगमा के बगैर वो साइंस को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इंसानी जो तरक्की है, इंसानी जो थॉट प्रोसेस है उसको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं में से ये रॉबर्ट प्रिडली एक साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि जितनी भी हम साइंस करते हैं वो उस साइंस के नीचे जो बेसिक फंडामेंटल एक बिल्डिंग के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है, और वो अजम्पशंस ऐसी हैं जिनको हम मानते हैं कि वो सच हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवेबल नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि वो वो अजम्पशंस क्या है वो जब हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों वो ऐसे कह रहे हैं। पहली चीज़ जिसके ऊपर साइंस की बुनियाद रखी जाती है वो तो ये है कि दैट देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी अराउंड अस, जिसको हम शेयर करते हैं, शेयर्ड बाय ऑल रैशनल ऑब्जर्वर्स। यहाँ पर ये बात क्लियर हमें करनी चाहिए कि रैशनल ऑब्जर्वर मीन्स के हर इंसान एक ऑब्जर्वर है, और हर हम अपनी दुनिया को देखते भी हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और जब बहुत सारे हम में से जो है ना वो रैशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि
एक मतलब फैक्चुअल बेसिस पे दुनिया को ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये जो रैशनल ऑब्जर्वर्स हैं ये किस तरह की दुनिया को ऑब्ज़र्व करें जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। दैट मीन्स कि दुनिया जो है ऐसे फैक्ट्स और ऐसी रियलिटीज़ से भरी हुई है जो कि लाइक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स हैं जो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे कि अगर हमने उनको देखा है तो फिर वो रियल हो गए हैं, बल्कि हम उनको देखें या हम ना देखें, हम उनको ऑब्ज़र्व करें या समझने की कोशिश करें या ना समझें, या डिफ़ाइन करें या ना डिफ़ाइन करें, तभी वो एज अ कॉन्क्रीट रियलिटी, एज फैक्चुअल थिंग्स, एज ऑब्जेक्टिव थिंग्स हमारे इर्द गिर्द पहले से भी मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को सपोज़ कर लेते हैं कि इस दुनिया में या हमारे इर्द गिर्द पूरी कायनात में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, और वो सब ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ क्या हैं? वो वही हैं जो कि एक रैशनल ऑब्ज़र्वर उनको ऑब्ज़र्व कर सकता है। जो और रैशनल ऑब्ज़र्वर के पास क्या टूल्स हैं उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए? उसके पास 5 सेंसेस हैं। वो देख सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, और उसके बाद फिर उस अपने माइंड में उसकी एक पिक्चर बनाता है, वो एक परसीव करता है उस रियलिटी को, और फिर वो उसके ऊपर बारे में एक्सपेरिमेंट सोचता है, और वो कहते हैं कि इसको मज़ीद किस तरह से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि इस बिलीफ पे या इस अजम्पशन के ऊपर बेस कर रहा है कि जो हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया है, कायनात है, वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और उसके अलावा यानी उस कॉन्क्रीटनेस के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब वो इस बात पे बिलीव करते हैं तो फिर वो इसको इस तरह भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है या इंसान की जो सोच है वो भी उसी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव रियलिटी में से निकली हुई एक चीज़ है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फ्रॉम इनसाइड जो है वो एक चीज़ बनी होगी। जो ये बात जो है वो एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है जिसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है, और ज़ाहिर इसको प्रूव करना भी इम्पॉसिबल है। और वो ये कहते हैं, साइंस ये प्रिज्यूम करती है, यानी ये अजम्पशन लेती है कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो नेचुरल लॉज से गवर्न हो रही है, यानी वो लॉज के तहत चल रही है। कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो किसी लॉ के बग़ैर अमल में आ जाए। हर चीज़ के पीछे कोई कॉज होता है, और वो कॉज जो है वो एक नए इफ़ेक्ट को क्रिएट कर रहा होता है, और वो जो कॉज और इफ़ेक्ट का सिलसिला चल रहा होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉज ऑफ नेचर होते हैं, और उन लॉज ऑफ नेचर को वो रियलिटी जो है वो ब्रेक नहीं करती, बल्कि उसी लॉज ऑफ नेचर के ऊपर वो चल रही होती है। अब इस चीज़ को भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता कि क्या ऐसी कोई रियलिटीज़ कायनात में या दुनिया में नहीं है जो इन्हीं नेचुरल लॉज जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्रेविटी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स है, जिसमें हम देख रहे हैं एनर्जी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ये चीज़ें जो हैं ये हमें तो अपनी इस दुनिया में और अपनी इस एटमॉस्फेयर और इस जिसमें हम जिंदा रह रहे हैं इसमें नज़र आ रही हैं, और इनको हम फैक्चुअली प्रूव भी किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कोई रियलिटी ही नहीं है पूरी कायनात में? तो ये चीज़ एक अजम्पशन है जिसके ऊपर हमने अपनी इस साइंटिफिक थॉट प्रोसेस को बेस किया हुआ है। और फिर ये कि दिस रियलिटी कैन बी डिस्कवर्ड बाय मींस ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये चीज़ एक अज्यूम कर ली गई है कि अगर हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे सिस्टमैटिकली, साइंटिफिक जो हमारा तरीक़ाकार है उससे, और फिर एक्सपेरिमेंट से उनको हम जज करते चले जाएंगे, तो फिर हम अपनी इर्द गिर्द मौजूद जो भी रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसको हम पूरी तरह से डिस्कवर कर लेंगे। ये बात कि क्या पॉसिबल है कि जितनी भी आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ही ले लो, तो क्या इंसान के अंदर ये सलाहियत है, या क्या ऐसा मुमकिन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम ही डिस्कवरेबल चीज़ें जो हैं वो इंसान डिस्कवर कर चुका होगा और कोई भी ऐसी चीज़ पोशीदा नहीं रह गई होगी और तमाम उसकी एक्सपेरिमेंटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि अजम्पशंस हैं। और मैं ये भी आपसे इसी के साथ कह दूँ कि देखिए, अगर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग तो बहुत ही उनके अंदर ह्यूमिलिटी होती है, वो इस तरह से उनकी वे ऑफ थिंकिंग होती है कि यार हम जो है ना वो बिल्कुल अनबायस होके
ओपन माइंडेड होकर हमने ऑब्ज़र्व करना है, और लाइक वी डोंट नो एनीथिंग, मतलब इस बात से स्टार्ट करता है साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, इस बात से स्टार्ट करता है कि मुझे नहीं पता और मुझे मालूम करना है चीज़ों को। अगर ऐसा है तो एक जो प्योरली साइंटिफिक थॉट है या एक जो प्योरली साइंटिफिक इंसान है, वो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी, और वो ये कहेगा कि जो हम साइंस कर रहे हैं वो लाइक हम अपनी सेंसेस 5 सेंसेस और अपने थॉट प्रोसेस के बेस के ऊपर कर रहे हैं, और वही चीज़ें जो कि हमारी सेंसेस को नज़र आ रही हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके ऊपर हम साइंस करेंगे। मगर जो उसके अलावा बहुत कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हैं कायनात में और दुनिया में भी हमारी पॉसिबल चीज़ें होंगी, उनको हम नहीं छेड़ रहे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर वो ये नहीं कहेंगे कि वो सब कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन डॉगमा उस वक्त साइंस के अंदर आ जाता है कूद करके, जब एक साइंटिफिक कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हों जो ये कहने पे बज़िद हो जाएं कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हमें कॉन्क्रीट दिख रही हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिकॉज़ इसकी जो नफ़ी है वो तो इंसान का अपनी सोच, वही सोच जो सोच इंसान को अर्ज करती है इस बात पे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को डिस्कवर करे, ऑब्ज़र्व करे, देखे, टच करे, वही जो सोच है इंसान की, वो इस चीज़ को नेगेट करती है कि ये कॉन्क्रीट रियलिटी ही सब कुछ है। बिकॉज़ वही सोच के अंदर फीलिंग्स भी हैं, वही सोच के अंदर म्यूज़िक भी है, वही सोच है जिसके अंदर एक आर्ट फॉर्म्स भी हैं बहुत सारी, वही सोच है जिसके अंदर इमोशंस भी हैं बहुत सारी, और लाइक बहुत सारे ऐसी आइडियाज़ इंसानी सोच के अंदर हैं जो कि कॉन्क्रीट रियलिटीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी और आइडियाज़ हैं जिनसे के साथ वो जुड़े हुए हैं, और वो मखसूस तौर पे इंसान की सोच के अंदर वो चीज़ें हैं, और वो लाइक इनबिल्ट हैं इंसान की सोच के अंदर। क्या हम उन सब को निगेट कर दें सिर्फ इसलिए कि वो हमें नज़र नहीं आ रही? क्या ये एक साइंटिफिक अप्रोच है? बल्कि जो साइंस की ह्यूमिलिटी है वो तो ये हमसे कहती है कि हम कॉन्क्रीट चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, वो रियल हैं, उनके अंदर एक रियलिटी का उनसर डेफिनेटली है, उसको निगेट तो हम नहीं कर रहे। लेकिन जो इंसान की थॉट के अंदर उसके अलावा, यानी अगर एक 10% रियलिटीज़ ऐसी हैं जो कि कॉन्क्रीट हैं, जिनको आप देख सकते हो और हाथ लगा सकते हो, तो क्या बाकी 80% या 90% या 70% और रियलिटीज़ जिनके बारे में वही इंसान की थॉट, वही सोच जो उसको लाइक हिंट दे रहा है, वो सोच उसको अर्ज कर रही है कि नहीं और भी कुछ है, तो क्या उसको हम डिनाई कर दें सिर्फ इसलिए कि वो हम देख नहीं सक पा रहे? तो ये जो है ना, इंसान की सोच जो है ना वो इतनी वाइड है, और यही बात मैं आगे चल के भी आपसे कहूँगी कि इंसान की सोच जो है वो बहुत बड़ी है और साइंस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बहरहाल इस चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि और कुछ और अजम्पशंस, ये अजम्पशन के ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो गवर्न बाय नेचुरल लॉज है, यानी लॉज गवर्न कर रहे हैं, और लॉज जो हैं वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ तो नहीं है ना, कि जो न्यूटन्स का लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर इंस्टेंस, ये तो एक वर्ड्स हैं, ये तो एक सोच है, ये तो एक थॉट है। साइंस बहरहाल इस चीज़ को के ऊपर अज्यूम करती है कि जो भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमारे इर्द गिर्द है वो शेयर है बिटवीन ऑल रैशनल ऑब्जर्वर्स, यानी हम सब एक ही तरह से अपने इर्द गिर्द की मौजूद दुनिया को देख रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर एक चीज़ को देख रही हूँ, सेब को देख रही हूँ, मेज़ को देख रही हूँ, तो मेरे जहन में उसकी परसेप्शन डिफरेंट आ रही है, और कोई और इंसान अगर वो देख रहा है तो उसकी परसेप्शन जो है वो डिफरेंट आ रही है उसके माइंड के अंदर। अब ये चीज़ जो है ना, ये हम कभी भी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे आदमी के माइंड में क्या हो रहा है वो मैं नहीं देख सकती, जो मेरे माइंड में हो रहा है वो कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकता। तो अंदर की क्या परसेप्शन है, और वो ये साइंस अज्यूम करती है कि सबकी दिमाग में एक ही परसेप्शन जा रही है, हर चीज़ जिसको वो देख रहे हैं उसकी एक ही परसेप्शन जा रही है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप साइकोलॉजी को देखो, पढ़ो, या उनकी और सब्जेक्ट्स में जाओ, तो आपको पता चलता है कि जो परसेप्शन मैं ले रही हूँ किसी भी
इन्वायरमेंट की, किसी भी जगह की, वो अगर मैं उसको ड्रॉ करूँगी उसकी पिक्चर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट बनेगी उसके मुकाबले में कि जो कोई और इंसान उसी चीज़ को, उसी इन्वायरमेंट को देखकर अपनी पिक्चर बनाता है। सो ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन साइंस जो है उसने अगर काम करना है, उसने अगर आगे बढ़ना है, तो उसको अज्यूम करना पड़ेगा कि तमाम जो रैशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक ही तरीके से शेयर करते हैं, यानी परसीव करते हैं।